हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज हमारे दैनिक जीवन में बोले जाने वाले वाक्य में अधिकतर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज होता है। जैसे न्यूज पढ़ना या कोई मूवी देखना, इन सभी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेली बेसिस स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का यूज करेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड फार्मूला। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है ए लेटर और वर्ब यानी कि जो बीच में है राइट यानी कि वह वर्ब है। ओके, तो इसमें हो गया सब्जेक्ट आई, वर्ब राइट और ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यानी कि सब्जेक्ट आई, वर्ब राइट और ऑब्जेक्ट अ लेटर, जैसे कोई वस्तु। ओके, तो इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये रहा हमारा फार्मूला। ओके, तो इसको हम बनाएंगे ए लेटर प्लस इज रिटन प्लस बाय मी, यानी कि ए लेटर इज रिटन बाय मी। ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे है मैं पत्र लिखता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस। ओके, अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम बोलेंगे पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। पत्र मेरे द्वारा क्या होता है? लिखा जाता है। तो इसे बोलेंगे ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे इज, एम, आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सभी के साथ हम जो है वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर। तो इसे आप बोलेंगे, इसका पैसिव यानी कि बनाएंगे पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है, यानी कि ए लेटर इजंट या फिर इज नॉट रिटन बाय मी बोल सकते हैं। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? डू यू राइट अ लेटर? तो इसका पैसिव बनाएंगे क्या पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है? इज अ लेटर रिटन बाय यू, इज अ लेटर रिटन बाय यू। तुम पत्र क्यों लिखते हो? तुम पत्र क्यों लिखते हो? Why do you write a letter? Why do you write a letter? ये आप एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव के लिए हिंदी में पहले बनाएंगे फिर इसका ट्रांसलेट करेंगे। ओके, पत्र तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं लिखा जाता है? तो why is a letter written by you? Why is a letter written by you? नेक्स्ट देखेंगे
वह तुम्हें कोसती है। शी कर्सेस यू। शी कर्सेस यू। तो इसका पैसिव बनाएंगे, तुम उसके द्वारा कोसे जाते हो। यू आर कोसेस्ड बाय हर। यू आर कोसेस्ड बाय हर। वह कपड़े नहीं धोता है। He doesn't wash the clothes. He doesn't wash the clothes. अब इसका पैसे बनाते हैं, कपड़े उसके द्वारा नहीं धोए जाते हैं। The clothes are not washed by him. The clothes are not washed by him. Okay. So next देखेंगे, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? Don't you read the newspaper? Don't you read the newspaper? तो इसका पैसिव होगा, क्या अखबार तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ा जाता? Is not the newspaper read by you? Isn't the newspaper read by you? मेरा भाई क्यों नहीं पढ़ाता है? Why doesn't my brother teach me? यानी कि मेरा भाई मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है? Why doesn't my brother teach me? तो इसका पैसिव बनाएंगे, मेरे भाई द्वारा मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? Why am I not taught by my brother? Why am I not taught by my brother? नेक्स्ट देखेंगे, वे तुम्हारी मदद कब करते हैं? When do they help you? When do they help you? When do they help you? इसका पैसे बनाएंगे, उनके द्वारा तुम्हारी मदद कब की जाती है? When are you helped by them? When are you helped by them? वह अंग्रेजी कैसे बोलता है? How does he speak English? How does he speak English? उसके द्वारा अंग्रेजी कैसे बोली जाती है? How is English spoken by him? How is English spoken by him? क्या राम मैच नहीं खेलता है? Does not Ram play the match? Doesn't Ram play the match? इसका पैसिव होगा, क्या राम के द्वारा मैच नहीं खेला जाता है? Isn't the match played by Ram? Isn't the match played by Ram? So next देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला है इज या फिर एम या फिर आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसका पहले हिंदी है ये, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव होगा इसका, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यानी कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखेंगे, वह कहानी नहीं पढ़ रहा है। He isn't reading the story. He isn't reading the story. यानी कि कहानी उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है। The story isn't being read by him. The story isn't being read by him. नेक्स्ट देखेंगे, क्या तुम फल खा रहे हो?
Are you eating the fruits? Are you eating the fruits? Are you eating the fruits? यानी कि इसका पैसिव होगा क्या तुम इसका पैसिव होगा क्या फल तुम्हारे द्वारा खाए जा रहे हैं। इसका इंग्लिश में होगा पैसिव वॉइस आर द फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय यू। आर द फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे वह काजल क्यों लगा रही है। वाई इज सी अप्लाइंग दी कोलिरियम ओके कोलरियम यानी कि COLLYRIUM कोलरियम ओके। वह काजल क्यों लगा रही है। वाई इज सी अप्लाइंग दी कोलरियम। इसका पैसिव होगा काजल उसके द्वारा क्यों लगाया जा रहा है। वाई इज द कोलरियम being applied by her. Why is the collyrium being applied by her? तुम क्या खा रहे हो। What are you eating? यानी कि तुम्हारे द्वारा क्या खाया जा रहा है। What is being eaten by you? नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक क्या आविष्कार कर रहे हैं। What are the scientists inventing? तो पैसिव वॉइस होगा इसका वैज्ञानिकों द्वारा क्या आविष्कार किए जा रहे हैं। What is being invented by the scientist? What is the being invented by the scientist? तुम्हें कौन डांट रहा है। Who is scolding you? तुम्हें किसके द्वारा डांटा जा रहा है। By whom are you being scolded? By whom are you being scolded? ओके नेक्स्ट देखेंगे कौन उसे तंग कर रहा है। Who is teasing her? यानी कि उसे किसके द्वारा तंग किया जा रहा है। By whom is she being teased? By whom is she being teased? सो नेक्स्ट देखेंगे किसान कुआं कहाँ खोद रहे हैं। यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वेयर आर दी फार्मर्स डिगिंग दी वेल। वेयर आर दी फार्मर्स डिगिंग दी वेल। तो पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे अब किसानों द्वारा कुआं कहाँ खोदा जा रहा है। वेयर इज द वेल बीइंग dug by the farmers? Where is the well being dug by the farmers? चपरासी घंटी बजा रहा है। The peon is ringing the bell. The peon is ringing the bell. The peon is ringing the bell. तो इसका पैसिव वॉइस होगा घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जा रही है। The bell is rung by the peon. The bell is rung by the peon. ओके सो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक्टिव का मतलब होता है जैसे शॉर्ट में और
पैसिव का मतलब होता है लॉन्ग, यानी कि विस्तार में बताना। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें फार्मूला का यूज पड़ता है। तो इसमें यूज होता है फार्मूला, तो हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, वर्ब का यूज होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर यानी कि मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो इसका पैसिव होगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे he has not taken the decision, he hasn't taken the decision। तो आप इसे बोल सकते हैं उसने निर्णय नहीं लिया। तो इसका पैसिव होगा the decision has not been taken by him, the decision has not taken by him, the decision hasn't been taken by him। नेक्स्ट देखेंगे hasn't she invited you, hasn't she invited you यानी कि क्या उसने तुम्हें निमंत्रित नहीं किया है। तो इसका पैसिव होगा have not you been invited by her, haven't you been invited by her क्या उसके द्वारा तुम्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे why has your father called you, why has your father called you। तो इसको हिंदी में इस तरह बोलेंगे तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों बुलाया है। इसका पैसिव बनाएंगे why have you been called by your father यानी तुम्हारे पिता द्वारा तुम्हें क्यों बुलाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे who has inaugurated the function यानी कि समारोह का उद्घाटन किसने किया है। पैसिव वॉइस देखते हैं by whom has the function been inaugurated यानी कि समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे what have the scientist discovered यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है। पैसिव देखते हैं what has been discovered by the scientist, what has been discovered by the scientist वैज्ञानिकों के द्वारा क्या खोजा यानी कि क्या खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ हैज योर नेबर कांग्रेचुलेटेड यू, हाउ हैज योर नेबर कांग्रेचुलेटेड यू यानी तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कैसे बधाई दी है। हाउ हैव यू बीन कांग्रेचुलेटेड बाय योर नेबर, हाउ हैव यू बीन कांग्रेचुलेटेड बाय योर नेबर यानी कि तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी के द्वारा कैसे बधाई दी गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं माय ब्रदर हैज सेलिब्रेटेड माय बर्थडे पार्टी, माय ब्रदर हैज सेलिब्रेटेड माय बर्थडे पार्टी यानी कि मेरे भाई ने मेरा जन्मदिन मना लिया है। पैसिव इसका बनाएंगे इस तरह से पैसिव बनाने के लिए हम देखते हैं
My birthday party has been celebrated my brother. My birthday party has been celebrated by my brother, यानी कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के द्वारा मना लिया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ओके, तो इसके लिए फार्मूला का यूज होता है वाज वेयर, वाज या फिर वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, तो इससे बोलेंगे मैंने पत्र लिखा, तो इसका पैसिव बनेगा इस तरह से ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ए लेटर वाज रिटन बाई मी, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। सी डिडंट या फिर सी डिड नॉट रेक्टिफाई हर मिस्टेक, यानी कि सी डिड नॉट रेक्टिफाई हर मिस्टेक, उसने अपनी गलती नहीं सुधारी। हर मिस्टेक वाज नॉट रेक्टिफाइड बाय हर, हर मिस्टेक वाज नॉट रेक्टिफाइड बाय हर, यानी कि उसकी गलती उसके द्वारा नहीं सुधारी गई। नेक्स्ट देखेंगे डिड ही कमिट द मिस्टेक, डिड ही कमिट द मिस्टेक, यानी क्या उसने गलती की। वैसे देखते हैं वाज द मिस्टेक कमिटेड बाय हिम, वाज द मिस्टेक कमिटेड बाय हिम, क्या गलती उसके द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं वाई डिड राम बीट यू, वाई डिड राम बीट यू, राम ने तुम्हें क्यों पीटा। वैसे देखते हैं इसका वाई वर यू बीटन बाय राम, वाई वर यू बीटन बाय राम, यानी कि तुम्हें राम के द्वारा क्यों पीटा गया। हाउ डिड यू फेस द ट्रूथ, हाउ डिड यू फेस द ट्रूथ, तो इसे बोलेंगे तुमने सच का सामना कैसे किया। ऐसे देखते हैं इसका हाउ वाज द ट्रूथ फेस्ड बाय यू, हाउ वाज द ट्रूथ फेस्ड बाय यू, सच का सामना तुम्हारे द्वारा कैसे किया गया। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाई डिड दी टीच हर ब्रदर, व्हाई डिड यू टीच हर ब्रदर, तुमने उसके भाई को क्यों पढ़ाया। पैसे देखते हैं वाई वाज हर ब्रदर टॉट बाय यू, वाई वाज हर ब्रदर टॉट बाय यू, यानी कि उसके भाई को तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हु इन्फॉर्म्ड यू, हु इन्फॉर्म्ड यू, यानी कि किसने तुम्हें सूचना दी। बाय होम वर यू इन्फॉर्म्ड, बाय होम वर यू इन्फॉर्मेड, ओके, यानी कि इसके द्वारा तुम्हें सूचना दी गई। नेक्स्ट देखते हैं सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी, यानी कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। आई वाज थैंक्ड बाय हर, आई वाज थैंक्ड बाय हर, यानी कि मुझे उसके द्वारा धन्यवाद दिया गया। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू कॉल हिम, व्हेन डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे फोन कब किया। व्हेन वाज ही कॉल्ड, व्हेन वाज ही कॉल्ड बाय यू, व्हेन वाज ही कॉल्ड बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा उसे फोन कब किया गया। और नेक्स्ट देखेंगे वेयर डिड राम एंड मोहन अवॉइड यू, वेयर डिड राम एंड मोहन अवॉइड यू, राम और मोहन ने तुम्हारी अपेक्षा कहाँ की। पैसे देखते हैं वेयर वर यू अवॉइडेड बाय राम एंड मोहन, वेयर वर यू अवॉइडेड
बाय राम एंड मोहन। राम और मोहन के द्वारा तुम्हारी अपेक्षा कहाँ की गई? द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी अपॉइंटेड मी। द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी अपॉइंटेड मी, यानी कि मुझे इस कंपनी के प्रबंधक ने नियुक्त किया। कैसे देखते हैं इसका? आई वॉज अपॉइंटेड बाय द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। आई वॉज अपॉइंटेड बाय द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, यानी कि मुझे इस कंपनी के प्रबंधक द्वारा नियुक्त किया गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। फार्मूला इसके लिए है वाज बीइंग या फिर वेयर या फिर वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज बीइंग और वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिख रहा था। तो पैसिव इसका होगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। दे वर नॉट भी बोल सकते हैं, फिर दे वरंट टॉकिंग टेकिंग टी। ओके, दे वर नॉट टेकिंग टी, यानी कि वे चाय नहीं पी रहे थे। द टी was not being taken by them। the tea was not या फिर wasn't बोल सकते हैं। ओके, being taken by them। the tea wasn't being taken by them। चाय उनके द्वारा नहीं पी जा रही थी। were you driving a car? were you driving a car? क्या तुम कार चला रहे थे? Was a car being driven by you? Was a car being driven या driven by you? क्या कार तुम्हारे द्वारा चलाई जा रही थी? नेक्स्ट देखते हैं for what purpose were your friends insisting you? For what purpose were your friends insisting you? यानी कि तुम्हारे मित्र तुमसे किस लिए आग्रह कर रहे थे। For what purpose were you being insisted by your friends? For what purpose were you being insisted by your friends? यानी कि तुम्हें तुम्हारे मित्रों द्वारा किस लिए आग्रह किया जा रहा था। सो नेक्स्ट देखते हैं he was instigating me against you। he was instigating me against you, यानी कि वह मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। पैसिव इसका होगा I was being instigating I was being instigated by him against you। I was being instigated by him against you। I was being instigated by him against you, यानी कि उसके द्वारा मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं which lesson was the teacher teaching? which lesson was the teacher teaching? अध्यापक कौन सा अध्याय पढ़ा रहे थे। which lesson was being taught by the teacher? which lesson was being taught by the teacher? अध्यापक के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट देखेंगे who was driving a car? who was driving a car, यानी कि कार कौन चला रहा था। by whom was a car being driven?
बाय होम वाज अ कार बीइंग ड्रिवन, कार किसके द्वारा चलाई जा रही थी। वाज शी kneading, was she kneading the floor, was she kneading the floor, यानी कि क्या वह आटा गूंथ रही थी। इसका होगा was the floor being kneaded by her, was the floor being kneaded by her, क्या आटा उसके द्वारा गूंदा जा रहा था। सो नेक्स्ट देखेंगे was she, was the floor, ये तो हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे whose brother was advising you, whose brother was advising you, यानी किसका भाई तुम्हें सलाह दे रहा था। by whose brother were you being advised, okay, by whose brother were you being advised, इसके भाई के द्वारा तुम्हें सलाह दी जा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे which machine was printed the paper, which machine was printed the papers, कौन सी मशीन कागज छाप रही थी। by which machine were the papers being printed, by which machine were the papers being printed, यानी कि किस मशीन के द्वारा कागज छापा जा रहा था। सो नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। सो इसके लिए फार्मूला का यूज होता है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। He hadn't committed the mistake, he hadn't committed the mistake, यानी कि उसने गलती नहीं की थी। The mistake hadn't been committed by him, the mistake hadn't been committed by him, यानी गलती उसके द्वारा नहीं की गई थी। Had you manipulated the fact, had you manipulated the facts, यानी कि क्या तुमने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। ऐसे इसका देखते हैं had the facts been manipulated by you, had the facts been manipulated by you, यानी कि क्या तथ्यों को तुम्हारे द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे why had they disgraced you, why had they disgraced you, यानी कि उन्होंने तुम्हारा अपमान क्यों किया था। पैसिव देखते हैं इसका why had you been disgraced by them, why had you been disgraced by them, यानी तुम्हारा अपमान उनके द्वारा क्यों किया गया था। सो नेक्स्ट देखेंगे what had the teacher taught us 10 days before, what had the teacher taught us 10 days before, अध्यापक ने हमें 10 दिन पहले क्या पढ़ाया था। पैसिव इसका देखते हैं what had we been taught by the teacher 10 days before, what had we been taught by the teacher 10 days before, यानी कि हमें 10 दिन पहले अध्यापक के द्वारा क्या पढ़ाया गया था। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो इसके लिए फार्मूला का यूज था विल बी या फिर शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, विल बी या फिर शैल बी
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, राइट अ लेटर यानी कि मैं पत्र लिखूंगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। सेकंड देखते हैं, शी वॉन्ट व्यू द मैच, शी वॉन्ट व्यू द मैच यानी कि वह मैच नहीं देखेगी। द मैच वॉन्ट बी viewed by her, the match won't be viewed by her, मैच उसके द्वारा नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, will you advise me, will you advise me यानी कि क्या तुम मुझे सलाह दोगे, सलाह दोगे। पैसिव इसका होगा will I be advised by you, will I be advised by you, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा सलाह दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, why will they collect the fund, why will they collect the fund यानी कि वे चंदा इकट्ठा क्यों करेंगे। पैसिव इसका होगा why will the fund be collected by them, why will the fund be collected by them, चंदा उनके द्वारा क्यों इकट्ठा किया जाएगा। How will you make the excuses, how will you make the excuses, तुम बहाना कैसे बनाओगे। पैसिव होगा इसका how will the excuses be made by you, how will the excuses be made by you। सो नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। इसके लिए फार्मूला होता है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है, यानी कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। पैसिव इसका होगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय द हिम, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। हु विल हैव थ्रेटेनेड मोहन, हु विल हैव थ्रेटेनेड मोहन यानी किसने मोहन को धमकाया होगा। बाय होम विल मोहन हैव बीन थ्रेटेनेड, बाय होम विल मोहन हैव बीन थ्रेटेनेड, मोहन को किसके द्वारा धमकाया गया होगा। दे विल हैव मिसगाइडेड हिम, दे विल हैव मिसगाइडेड हिम, उन्होंने उसे गुमराह किया होगा। हु विल हैव बीन मिसगाइडेड बाय देम, ही विल हैव बीन मिसगाइडेड बाय देम यानी कि उसे उनके द्वारा गुमराह किया गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे फॉर व्हाट पर्पस विल ही हैव इग्नोर्ड द मैटर, फॉर व्हाट पर्पस विल ही हैव इग्नोर्ड द मैटर यानी कि उसने मामले को अनदेखा किस लिए किया होगा। तो इसे आप बोलेंगे इस तरह से, इसका पैसिव बनाएंगे फॉर व्हाट पर्पस विल द मैटर हैव बीन इग्नोर्ड बाय हिम, फॉर व्हाट पर्पस विल द मैटर हैव बीन इग्नोर्ड बाय हिम यानी कि मामले को उसके द्वारा अनदेखा किस लिए किया गया होगा। सो नेक्स्ट देखेंगे द तेजना लर्निंग चैनल will have telecast this program, the Tejna learning channel
will have telecast this program. So इस यानी कि इसका पैसिव बनाएंगे this program will have been telecasted by the Tejna Learning Channel. This program will have been telecasted by the Tejna Learning Channel. So कुछ मॉडल पैसिव वॉइस को देख लेते हैं. So इनके लिए फार्मूला होता है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट देखेंगे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. should have been plus third form of the verb. must be plus third form of the verb. must have been plus third form of the verb का यूज होता है. सो पहला एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ. इसका पैसिव होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी यानी कि अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है. He couldn't befool me. He couldn't befool me यानी कि वह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता था. I couldn't be befooled by him. I couldn't be befooled by him यानी कि मुझे उसके द्वारा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था. नेक्स्ट देखेंगे we should praise her. praise worth. ओके praise her. we should praise her यानी कि हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए. she should be praised by us. she should be praised by us यानी कि उसकी प्रशंसा हमारे द्वारा की जानी चाहिए. नेक्स्ट है we must encourage him. he must encourage him यानी कि हमें उसे प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए. he must be encouraged by us. he must be encouraged by us उसे हमारे द्वारा अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. you should have guided them. you should have guided them यानी कि तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था. they should have been guided by you. they should have been guided by you तुम्हारे द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए था. we must have followed the traffic rules. we must have followed the traffic rules हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए था. the traffic rules must have been followed by us. the traffic rules must have been followed by us यातायात के नियमों का पालन हमारे द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए था. सो नेक्स्ट देखेंगे पैसिव वॉइस अबाउट प्लस बी या फिर यूज्ड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अबाउट टू बी या फिर यूज्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज. ओके फॉर एग्जांपल the teacher used to teach us. the teacher used to teach us इसका पैसिव होगा we were used to be taught by the teacher. we were used to be taught by the teacher. नेक्स्ट है the snake was about to sting me यानी कि सांप मुझे डंक मारने वाला था. I was about to be stung by snake. I was about to be stung by snake यानी कि मुझे सांप के द्वारा डंक मारा जाने वाला था. I am about to punish him. I am about to punish him मैं उसे सजा देने वाला हूँ. He is about to be punished by me. He is about to be punished by me उसे मेरे द्वारा सजा दी जानी वाली है. They used to humiliate others. they used to humiliate others
यानी कि वे दूसरों को नीचा दिखाया करते थे। Others used to be humiliated by them. Others used to be humiliated by them. यानी कि उनके द्वारा दूसरों को नीचा दिखाया जाया करता था। My father used to water the plants. My father used to water the plants. यानी कि मेरे पिताजी पौधों को पानी दिया करते थे। The plants used to be watered by my father. The plants used to be watered by my father. यानी मेरे पिताजी द्वारा पौधों को पानी दिया जाया करता था। नेक्स्ट देखेंगे पैसिव वॉइस फार्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल कुक द फूड, कुक दी फूड यानी खाना बनाओ। पैसिव इसका होगा लेट द फूड बी कुक्ड, लेट दी फूड बी कुक्ड, खाना बनाया जाए। बीट हिम, उसे पीटो, बीट हिम इसका होगा पैसिव लेट ही बी बीटन, लेट ही बी बीटन, उसे पीटा जाए। डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। लेट ही नॉट बी बीटन, लेट ही नॉट बी बीटन, उसे ना पीटा जाए। डोंट वॉश द क्लोथ्स, डोंट वॉश द क्लोथ्स, कपड़े मत धो। लेट द क्लोथ्स नॉट बी वॉश्ड, लेट द क्लोथ्स नॉट बी वॉश्ड यानी कपड़े ना धोए जाएं। स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज, स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज, हमेशा अंग्रेजी बोलो। लेट इंग्लिश बी स्पोकन ऑलवेज, लेट इंग्लिश बी स्पोकन ऑलवेज, हमेशा अंग्रेजी बोला जाए। डोंट इनवाइट हर, डोंट इनवाइट हर, उसे निमंत्रित ना करो। लेट हर नॉट बी इनवाइटेड, लेट हर नॉट बी इनवाइटेड, उसे निमंत्रित ना किया जाए। रीड द न्यूज पेपर एवरी डे, रीड द न्यूज पेपर एवरी डे यानी कि प्रतिदिन अखबार पढ़ें। लेट द न्यूज पेपर, लेट द न्यूज पेपर रीड एवरी डे, लेट द न्यूज पेपर बी रीड एवरी डे, उसे अवश्य निमंत्रित किया जाए। सो नेक्स्ट देखेंगे पैसिव वॉइस का, जैसे ऑर्डर टू, कमांडेड टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है इन सभी के साथ। जैसे ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज गो, कृपया जाएं, प्लीज गो कृपया जाएं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो यानी कि आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप क्या करें, जाएं। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे डोंट गो, डोंट गो मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, आपको आदेश दिया जाता है कि आप ना जाएं। ओके, कम हेयर यहाँ आओ। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप यहाँ आएं। डू गो देयर, डू गो देयर, वहाँ अवश्य जाओ। You are ordered to go there definitely, you are ordered to go there definitely, आपको आदेश दिया जाता है कि आप वहाँ अवश्य जाओ। Respect the elders, respect the elders यानी कि बड़ों का सम्मान करो। You are advised to respect the elders, you are advised to respect the elders यानी कि आपको सलाह दी जाती है कि आप बड़ों का सम्मान करें। किल दी बक्स, किल दी बक्स यानी खटमलों को मारो। यू आर एडवाइज्ड टू किल दी बक्स, यू आर एडवाइज्ड टू किल दी बक्स, आपको सलाह दी जाती है कि खटमलों को मारो। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर